हाँ जी, तो यहाँ पर हम लोग अपनी कंप्लीट बायोलॉजी का वेटेज देखेंगे, पहले क्लास 11th का और फिर क्लास 12th का। यूनिट वाइज आपके बोर्ड्स में या फिर जो आपके मेजर एग्जाम्स होते हैं क्लास 11th में, उसका कितना वेटेज हो सकता है ये, और फिर चैप्टर वाइज नीट एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये मैं कुछ PDF आपके लिए लेकर आई हूँ। तो अब हम लोग PDF में से देखेंगे और मार्क करते जाएंगे कि कहाँ कितना वेटेज आया हुआ है। सेम आप क्या करना है, आपको अपना जो NCERT का इंडेक्स है उसमें साइड से मेंशन कर लेना है, जो जो मैं बताती जा रही हूँ सेम क्वेश्चंस वहाँ पर मेंशन कर लेने हैं, जिससे कि आपको आगे रिवीजन में या फिर जब आप अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे तो आपको वहाँ पर बहुत हेल्प मिलेगी। हाँ जी, तो देखिए सबसे पहले हमें क्लास 11th का गिवन है। क्लास 11th में आप जैसे ही देखेंगे तो हमारी फर्स्ट यूनिट है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू या फिर जो आपके मेजर एग्जाम्स हैं क्लास 11th में उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 15 मार्क्स आपके ये कैरी करता है आपके मेजर एग्जाम्स में, तो इम्पॉर्टेंट यूनिट है। 4 चैप्टर्स ये कवर करता है, द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। द लिविंग वर्ल्ड की अगर हम बात करें, ओवरऑल 15 मार्क्स का वेटेज है, तो आप अपने मेजर एग्जाम्स में उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। नीट एग्ज़ाम की बात करें तो लिविंग वर्ल्ड से एक क्वेश्चन आ ही जाता है, काफ़ी सारा इसमें से डिलीटेड भी हो चुका है। चांसेस हैं कि आपको ये नहीं आएगा नीट एग्ज़ाम में, वो तो दिसंबर में सिलेबस आने के बाद में पता चल जाएगा, बट जो चांसेस हैं या जो NCERT है उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन आता है आपके नीट एग्ज़ाम में, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। तो छोटा सा चैप्टर कवर करके अगर 4 मार्क्स आपको मिल रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नेक्स्ट चैप्टर आपका, चैप्टर लेंदी है, चीज़ें आपको याद रखनी हैं, बट 4 to 5 क्वेश्चन ये आपको दे रहा है वहाँ पर। तो 4 to 5 क्वेश्चन यानी कि आपके अराउंड 16 to 20 मार्क्स ये वहाँ पर आपको दे रहा है, तो करने में कोई बुराई नहीं है। ये आपका चैप्टर हो गया। प्लांट किंगडम की बात करें तो 3 to 4 क्वेश्चन ये भी आपको दे रहा है नीट एग्ज़ाम में। एनिमल किंगडम की बात करें तो 4 to 5 क्वेश्चन इसमें से भी आपके नीट एग्ज़ाम में आते हैं। नेक्स्ट यूनिट जो है हमारी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, 10 मार्क्स हैं आपके बोर्ड्स में या फिर जो आपके मेजर एग्जाम्स हैं वहाँ पर। 3 चैप्टर ये कैरी करता है, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। 3 चैप्टर हैं इसमें। बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो क्वेश्चंस हैं ईजी से आते हैं, आपको मेनली क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं आपके। जो नीट एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो जो मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट है आपका, 4 to 5 क्वेश्चन नीट एग्ज़ाम में आ जाते हैं। इसमें मेनली क्वेश्चन आएंगे तो आपके एग्जाम्पल बेस्ड आएंगे। एग्जाम्पल्स आपको अगर लर्न नहीं होते हैं तो प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है ट्रिक्स की, और आगे जाकर और भी ट्रिक्स हम लोग देखेंगे जब हम लोग पूरे चैप्टर्स को कवर करेंगे। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की बात की जाए तो जो बोर्ड्स हैं या जो आपके एग्ज़ाम हैं जो मेजर एग्ज़ाम्स में, रिलेटिवली उसमें थोड़े से टफ क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको डायग्राम बनाने पड़ जाते हैं। डायग्राम अगर आप बना लेते हैं तो आपके लिए ईजी हो जाता है, बट वहीं अगर हम नीट एग्ज़ाम की बात करें तो रिलेटिवली ईजियर क्वेश्चन आते हैं। 3 to 4 क्वेश्चन यहाँ भी आ जाते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स की बात करें तो 1-2 क्वेश्चन आपके नीट एग्ज़ाम में यहाँ भी आ जाते हैं। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आता है आपकी नेक्स्ट यूनिट, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं, क्योंकि ये आपको यहाँ तो हेल्पफुल है ही, यहाँ तो ये आपको वेटेज है ही, बट क्लास 12th में जेनेटिक्स की यूनिट जब आप जो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, जब हम लोग बायोटेक पढ़ेंगे वहाँ पर बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से 15 मार्क्स आपके मेजर एग्जाम्स में आपको देता है। वहीं चैप्टर वाइज देखा जाए तो फर्स्ट चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से आपको 4 to 5 क्वेश्चन नीट एग्जाम में मिल रहे हैं। बायोमोलिक्यूल्स देखा जाए तो 2 to 3 क्वेश्चन ये भी दे रहा है, और वहीं सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल देखें तो 2 to 3 क्वेश्चन नीट एग्जाम में यहाँ भी आ रहे हैं, ये अप टू 4 तक भी जा सकते हैं। बायोमोलिक्यूल्स यहाँ पर आपको 2 to 3 क्वेश्चन दे रहा है। इसके अलावा जब आप इसे यहाँ कवर कर लेते हैं तो केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका बायोमोलिक्यूल्स है वहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये पूरी ही यूनिट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें, सब लोग ही डरते हैं इस यूनिट से। फर्स्ट चैप्टर इसका रिमूव कर दिया गया है, सेकंड भी चैप्टर इसका रिमूव कर दिया गया है। बचे हैं 3 चैप्टर, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तीनों से देखा जाए तो 2 to 3 और 1 2 क्वेश्चन का एवरेज है। तो ओवरऑल देखें तो हर चैप्टर से इसमें 2 to 3 क्वेश्चन का एवरेज आपको आता ही आता है नीट एग्जाम में। और वहीं अगर आप मेजर एग्जाम्स की बात करें, अपने बोर्ड अपने जो स्कूल के एग्जाम्स होते हैं उनमें, तो 12 मार्क्स आपको ये वहाँ पर भी दे रहा है। नेक्स्ट जो है हमारा है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी हम लोग देखते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको 18 मार्क्स दे रहा है आपके मेजर एग्जाम्स में, सभी की फेवरेट यूनिट है और 18 मार्क्स भी आ रहे हैं, तो बड़े इंटरेस्ट के साथ में आप इसे अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं।
इसमें आपके 7 चैप्टर्स थे, अब आपके 6 रह गए हैं। फर्स्ट चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम वाला आपका हटा दिया गया है। ये माना जाता है कि क्लास 10th में आपने उसे बहुत बार पढ़ लिया है, तो अब नहीं पढ़ना है। चैप्टर आपका जो फर्स्ट है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। नेक्स्ट आपका बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। वेटेज देखा जाए तो 2 to 3 क्वेश्चंस हैं। 1 to 2 आपके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन से आते हैं। क्वेश्चन का जो रेंज है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, वो भी हम लोग आगे की क्लासेस में डिस्कस करते जाएंगे। 2 to 3 क्वेश्चन और 3 to 4 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ये यूनिट आपको अच्छा खासा वेटेज देती है दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मेजर एग्जाम्स में आपके वो भी, और जो आपके नीट एग्ज़ाम है वहाँ से भी। तो यूनिट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लस इंटरेस्टिंग यूनिट है। तो इसे तो आप लोग बिना गए ही अच्छे से कंप्लीट कर ही लेते हैं, तो इसमें कुछ कहने वाली बात ही नहीं है। ये हो गई हमारी क्लास 11th की बात। जब हम लोग क्लास 12th की तरफ मूव करते हैं तो बोर्ड्स का लोड भी इकट्ठा पड़ ही जाता है। क्लास 12th की अगर हम बात करें तो इसमें भी सेम हमारे यूनिट्स के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। रिप्रोडक्शन यूनिट 16 मार्क्स आपको नीट आपके बोर्ड्स में दे रही है, और वहीं फर्स्ट चैप्टर हमारा इसमें से डिलीट हो गया है। सेकेंड चैप्टर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, नेक्स्ट चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन और फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। 4 to 5 क्वेश्चन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ छोटा सा चैप्टर है, जो कि आपको 2 to 3 क्वेश्चन इसमें नीट एग्जाम में आ रहे हैं। तो अगेन ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके बोर्ड्स और आपके नीट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखेंगे जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन ऑलरेडी हमारा चल ही रहा है। 3 चैप्टर 20 मार्क्स आपको बोर्ड एग्जाम में दे रहा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये यूनिट आपके लिए। चैप्टर वाइज देखें तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड इवोल्यूशन, 3 चैप्टर इस यूनिट में आपके आते हैं। 4 to 5 क्वेश्चन आपको नीट एग्जाम में फर्स्ट चैप्टर से मिल रहे हैं, सेम सेकेंड एंड सेम थर्ड से। तो नीट एग्जाम में ये आपको 15 क्वेश्चन दे रहा है, और वहीं बोर्ड एग्जाम में आपको 20 मार्क्स दे रहा है। तो लिटरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। कवर कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर है। 12 मार्क्स आपको देता है बोर्ड एग्जाम में। चैप्टर्स इसके देखें तो एक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, जो कि आपको 3 to 4 क्वेश्चन दे रहा है, और वहीं इसका नेक्स्ट चैप्टर देखें तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जो कि आपको 2 to 3 क्वेश्चंस दे रहा है। ये आपका इसका हो गया। एक चैप्टर इसमें से एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन वाला डिलीट हो गया है आपका, जिसमें से क्वेश्चन आते थे और टेबल लर्न करना थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता था। अगर नीट एग्जाम में उसका वेटेज बताया गया एनटी ने तो हम कर लेंगे, अदरवाइज़ थोड़ा सा ईजी हो गया है। और ये आपके 3 to 4 क्वेश्चन और 2 to 3 क्वेश्चन का वेटेज इसका हो गया। नेक्स्ट यूनिट आपकी बायोटेक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये यूनिट, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाता है इसको पढ़ के, दिमाग खुल जाता है। 2 चैप्टर हैं इसमें, बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, और फिर उसके एप्लीकेशंस। बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 12 मार्क्स आपको ये वहाँ दे रहा है, और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 2 to 3 क्वेश्चन ये आपको वहाँ पर दे रहा है। चैप्टर्स छोटे छोटे हैं, आप आसानी से इसे कवर कर सकते हैं। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट आपकी जो यूनिट है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, 10 मार्क्स आपको दे रहा है बोर्ड्स में, बट इससे आप हल्के में नहीं लेंगे। सिर्फ 10 मार्क्स दे रहा है तो, क्योंकि यूनिट बहुत ईजी है। एक बार पढ़ लेते हो तो आप बोर्ड्स के सारे क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं, और अच्छे से पढ़ लेते हैं तो नीट के सारे क्वेश्चन आपके से निकल जाते हैं। 3 चैप्टर हैं, पहले 4 थे, अब 3 बचे हैं। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 5 क्वेश्चन का वेटेज है, तो आप इसे अच्छे से मेंशन करके रख लीजिए। एनसीईआरटी का जो इंडेक्स है वहाँ पर साइड में लिख कर रख लीजिएगा, आपको रिवीजन में, आपकी प्रिपरेशन की ड्यूरेशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगेन एनसीईआरटी के साथ में आपको बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाना है अपने इस रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ